Hello guys, now we will discuss the topic that is the development of embryo. हमने क्या पढ़ा था पिछले प्रीवियस वीडियो में कि हमारा इनर सेल मास कैसे बनता है और उसमें कौन कौन सी लेयर होती है। अब जो है वो हम कौन सी लेयर पढ़ेंगे, दैट इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर, आउटर लेयर में मैंने पहले ही बताया था, इसमें क्या है, दो लेयर्स आती है, दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, इसमें क्या है, जो आउट हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इम्प्लांटेशन के बाद जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसकी दो लेयर्स बन जाती है। वो कौन से डे पे बनती है, दैट इज द 8th डे पे। ओके, एक बनती है इनर सेल मास और एक बनता था हमारा आउटर सेल जो मास है, जिसको हमने क्या बोला था, दैट इज आर ट्रोफोब्लास्ट। ओके, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के फर्दर जो है वो दो टाइप्स होते हैं, दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है दैट इज द इनर लेयर। ओके, ये कौन सी लेयर है हमारे ट्रोफोब्लास्ट की, दैट इज द इनर लेयर। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है दैट इज द आउटर लेयर। ओके, ये जो हमारी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, अनदर नेम इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हार्मोन फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। लाइक कि हमारे HCG, हमारे HPL, पप्पा। ओके, और जो हार्मोन्स है वो स्क्रीट कहाँ से होते हैं, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट से। और अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाए तो हमारे किससे होते हैं, दैट इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हार्मोन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं हमारी, दैट इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट को। और जो हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो स्क्रीट करती है सम सब्सटेंसेस को, प्रोड्यूस some substances, प्रोड्यूस करती है ये ऐसे सब्सटेंस जो किससे प्रिवेंट करते हैं, हमारे PIH को, प्रिवेंट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, उससे जो है ये हमारा जो है प्रिवेंट करती है, कैसे कि ये सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करके उससे जो है ये हेल्प करता है। ओके, एंड जो ये हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसका अनदर नेम क्या है, दैट इज द लैंगेस लेयर, या हम बोल सकते हैं लैंगेस हमारा जो हमारी लेयर है उसको बोलेंगे, या लैंगेस सेल्स जो है वो बोल सकते हैं। अगर आपको अनदर नेम पूछा जाए कि साइटोट्रोफोब्लास्ट का अनदर नेम क्या है, दैट इज हमारा लैंगेस सेल्स या लैंगेस जो है हमारी लेयर आती है। ओके, देन जो है इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आउटर जो ये हमारा ये कब होता है, तो दैट इज जो आउटर लेयर है, इनर लेयर है, वो कब बनती है, 8th डे पे। ओके, 8th डे पे क्या बन गया, अब हमारा आउटर सेल और इनर सेल बन गया। उसके बाद क्या हुआ, हमें पता है क्या है, ये है हमारा डेसिडुआ। ओके, डेसिडुआ में भी क्या है, ये हमारी बेसल प्लेट है जहां पर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो अटैच होता है। ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो, ये कहाँ पर अटैच होगा, बेसल लेयर में। जहां पर ये अटैच होगा, अटैच होने के लिए इसको क्या चाहिए, दैट इज बिलाई। आपको पता है बिलाई क्या करते हैं, एक टाइप की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्ट्रांगली ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच रहेंगे और अबॉर्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज द बिलाई लाइक स्ट्रक्चर। बिलाई लाइक स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली कोरियोनिकली बिलाई, कोरियोनिक बिलाई, या फिर हम बोल सकते हैं इसको दैट इज कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट का मतलब क्या है कि जो किसको प्रोड्यूस करती है, कोरियोनिक बिलाई को। कोरियोनिक बिलाई कुछ नहीं है, ये क्या हमारे बिलाई लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्लास्टोसिस्ट को क्या करती है, अटैच करती है विद द वेसल लेयर के साथ। अब जहां पर ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, ये पूरी तो क्या है वेसल है, पर जहां पर प्रॉपरली हमारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बेसल प्लेट। ओके, ओके, और ये जो बिलाई है वो कब बनती है, दैट इज आर 30th डे पर। 30th डे पर बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, प्राइमरी बिलाई भी बोलते हैं, या फिर कोरियोनिक बिलाई, या तो कोरियोनिक प्लेट। ओके, ठीक है,
देन जो है हमारा क्या होता है कि ये जो बिलाई है वो मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि अबॉर्शन को कौन प्रिवेंट करता है, तो हमारा बिलाई लाइक स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मली मैंने क्या बोला कि ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है। अगर आपको ब्लास्टोसिस्ट ऑप्शन ना करके ट्रोफोब्लास्ट दिया हो तो क्या वो राइट आंसर है? हाँ, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी आउटर लेयर ही तो हमारी क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो वही तो नॉर्मली अटैच होती है। हम तो नॉर्मली बोल रहे हैं ना ब्लास्टोसिस्ट, बट अगर लेयर में पूछा है तो कौन होता है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जिसके फर्दर जो है टू टाइप्स होते हैं, दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड हमारा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब मान लो ये क्या है हमारा, दैट इज द बेसल प्लेट, ओके। और ये क्या है हमारा हमारा ब्लास्टोसिस्ट। स्ट्रक्चर से जो हम थोड़ा इसको समझते हैं, ये क्या है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ओके। जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो इनर है दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये कौन सी लेयर है, दैट इज द बेसल लेयर, ओके। अब मैंने बताया था जो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बेसल प्लेट के साथ अटैच होने के लिए क्या करते हैं, एक बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जहां पर बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कोरियोनिक प्लेट, ओके। ये क्या है हमारी कोरियोनिक प्लेट जो बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जो हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक लेवाई। ये जो कोरियोनिक लेवाई है इसका काम क्या है कि ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक मेम्ब्रेन। हमारे फीटल की क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है ना, एक होती है इनर जिसको हम बोलते हैं एमनियोन, और जो बाहर वाली कोरियोन। जो कोरियोन है वो बनती किससे है, तो हमारे कोरियोनिक लेबाई से जो है वो बनती है। अब ये जो कोरियोनिक प्लेट है इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे कोरियोनिक प्लेट, या हम बोलेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम, या फिर हम बोलेंगे कोरियोनिक बिलाई, ओके। समझा गया? क्या है कि कोरियोनिक बिलाई को ही हमने क्या बोला, कोरियोनिक प्लेट, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रंटोसम। तो इसका काम क्या है, ये जो हमारा प्राइमरी बिलाई है, या हम बोल सकते हैं कोरियोनिक बिलाई, कोरियोनिक फ्रंटोसम, कोरियोनिक फ्रंटोसम, कोरियोनिक बिलाई, कोरियोनिक प्लेट। इसका काम क्या है, तो ये किसको फॉर्म करती है, हमारे फीटल पार्ट को, फीटल पार्ट को ये क्या करती है, बनाती है हमारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की फीटल पार्ट कौन बनाता है, दैट इज आर कोरियोनिक प्लेट, कोरियोनिक बिलाई एंड कोरियोनिक फ्रंटोसम, ओके। एंड ये जो फीटल पार्ट होता है वो कितना बनता है, दैट इज द 4/5 पार्ट। मीन्स कि इसमें जो प्लेसेंटा का 4/5 पार्ट कौन बनाता है, दैट इज द फीटस। और जो 1/5 पार्ट बनाता है वो कौन बनाता है, आर जो मैटरनल प्लेसेंटा है वो बनाता है, ओके। देन जो आर क्या है, बेसल प्लेट है, इसका काम क्या है, ये क्या बनाती है, दैट इज द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। जो मैंने कितना बताया, दैट इज आर 1/5 पार्ट बनता है हमारे प्लेसेंटा का, वो कौन बनाता है, मैटरनल। अगर हमें ऐसे पूछा कि मैटरनल जो पार्ट है प्लेसेंटा का वो कौन बनाता है, तो हमारा कौन बनाता है, बेसल प्लेट। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया है कि जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का वो कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता है, आर जो हमारा हम बोल सकते हैं कोरियोनिक फ्रंटोसम, कोरियोनिक बिलाई, या फिर हमारे कोरियोनिक प्लेट जो है वो इसको बनाती है। देन हमारी क्या बन गई कि हमारा जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है, मैंने क्या बोला, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ओके। अब क्या हुआ कि हमारा जो फीटस है उसकी कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन, दैट इज द कोरियोन एंड एक आती है हमारी एम्ब्रियोन, ओके। जो एम्ब्रियोन है वो कौन सी लेयर है, हमारी इनर लेयर। याद रखना हमारे फीटस की इनर लेयर कौन सी है, एम्ब्रियोन, और जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, दैट इज आर कोरियोन। जो कोरियोन है वो कहाँ से बनती है, हमारे जो कोरियोनिक लेवाई है, कोरियोनिक लेवाई,
उनसे क्या बनती है, हमारी कोरियन बनती है। और अगर एमनियोन पूछा जाए तो वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया कि वो कैसे बनती है। एक्टोडर्म बनती कब है, 7th डे पे फर्स्ट जर्मिनल लेयर है जो एक कैविटी बनाती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोन। ओके, ठीक है। देन जो एमनियोन है उसमें क्या नहीं होता, ब्लड और नर्व वेसल्स नहीं होती, ब्लड एंड नर्व वेसल्स आर absent। ओके, और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंड जो नर्व वेसल्स है आर प्रेजेंट। ओके, ठीक है। इनका काम क्या है, बनी क्यों, अगर बनी है तो कुछ तो काम होगा ना। इनका फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ फीटस। ओके, कि जो फीटस है उसको प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड वन इज ये सिक्रीट करती है हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे आए, आपको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है। आपको क्वेश्चन में ऐसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कौन करता है, तो हमारी जो फीटस की मेम्ब्रेन है वो सिक्रीट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ओके, अब अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस क्या हुई एट द टाइम ऑफ लेबर, लेबर के टाइम पर, या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड स्टेज में हुई, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हुई, तो ये क्या करेगा, हमारा इनिशिएट करेगा लेबर को, इनिशिएट लेबर। बट इन केस अगर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सिक्रीट हो गया फर्स्ट स्टेज में ही, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ प्रीमेच्योर लेबर। ये टर्म्स है, ये कुछ टर्म्स है, इनको याद करना है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हुआ बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर प्री टर्म प्रीमेच्योर लेबर। ओके, ये है हमारा कुछ टर्म्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन रोल ये याद रखना कि इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कहाँ से होता है, तो जो फीटल की मेम्ब्रेन है वहां से। अगर ये एट द टाइम ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हुआ तब तो क्या है, नॉर्मल, मीन्स कि स्टार्ट हो गया लेबर, डिलीवरी होगी अब। बट अगर ये इन केस फर्स्ट स्टेज में ही हो गया, जब तक फुल डायलेशन भी नहीं हुआ उसी टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमेच्योर लेबर। और अगर बिफोर 37 वीक्स हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीटर्म प्रीमेच्योर लेबर। इसमें क्या है कि कई बारी क्या होता है कि हमारा आर्टिफिशियल, सॉरी, जो नेचुरली लेबर स्टार्ट नहीं होता उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, जिसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, कोचर फोर्सर की हेल्प से। ओके, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा बैग है, हम बोल सकते हैं उसको हम क्या करते हैं, फिंगर की हेल्प से जो रप्चर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, AROM। ये जो AROM है वो हम कर क्यों रहे हैं, तो हमारा ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। अब आपको पूछे कि ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करना तो किससे कर सकते हैं, दैट इज AROM से। और उसमें कौन सा फोर्सअप यूज करते हैं, दैट इज द कोचर फोर्सअप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक डिफरेंस ये पूछ सकते हैं कि ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर और इनिशिएशन ऑफ लेबर में क्या डिफरेंस है। तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि लेबर ऑलरेडी स्टार्ट है, हम क्या कर रहे हैं, उसको स्पीड अप कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा है, जिस अकॉर्डिंग वो चलना चाहिए उससे कम टाइम पे वो जो है चल रहा है। और इनिशिएशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, तो मींस की लेबर जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन ऑफ लेबर। जो हमारी फीटल मेम्ब्रेन है उसके क्या दो फंक्शन थे, एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करना दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड सेकंड इज द प्रोटेक्शन ऑफ फीटस। ओके, देन मैंने क्या बताया था कि जो 30th डे है उस डे पे क्या हो गया, हमारा प्राइमरी विलाई बने। ओके, सेकंड क्या बना, हमारा इंटरवीलस स्पेस, इंटरवीलस स्पेस। ओके, देन जो 50th डे है, 50th डे है उस पे क्या बना, हमारे स्पाइरल आर्ट्रियोल्स। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्पाइरल आर्ट्रियोल्स कब बनते हैं, तो हमारा एट द टाइम ऑफ 50th डे ऑफ इम्प्लांटेशन।
जो हमारा 50th डे है इसमें क्या होता है कि मान लो लाइक कि हमारा क्या है, मैंने बताया था ये हमारी क्या है, बेसल प्लेट, ये क्या है हमारे प्राइमरी विलाई, और ये क्या है हमारा कोरियोनिक जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, सिंसाइटो और ट्रोफोब्लास्ट। अब क्या हो गया, ये हमारा क्या है इंटरवाइलर स्पेस, ये क्या है इंटरवीलर स्पेस, इसमें क्या ओपन हो गया स्पाइरल आर्ट्रियोल, जो नंबर में कितने होते हैं, दैट इज 120 टू 200 जो है वो नंबर में होते हैं। ये जो स्पाइरल आर्ट्रियोल्स है इनका काम क्या होता है कि जो मदर का ब्लड है उसको कहाँ पर लेकर आते हैं, इंटरवीनस स्पेस से, और यहाँ से कहाँ को जाती है, फीटस को जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा दैट इज मैटरनल प्लेसेंटा सर्कुलेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारा मैटरनल प्लेसेंटा सर्कुलेशन कब स्टार्ट होती है, तो हमारे 50th डे पे। आपको ये पूछ सकता है कौन हेल्प करता है, तो आर स्पाइरल आर्ट्रियोल्स। स्पाइरल आर्ट्रियोल्स कहाँ पर खुलते हैं, हर इंटरवीलस स्पेस में। ओके, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैटरनल प्लेसेंटा सर्कुलेशन जो है वो बन गई। देन हमारा क्या है, ये जो मैटरनल प्लेसेंटा सर्कुलेशन, इसमें नॉर्मल ब्लड कितना होता है, दैट इज 150 ml। इफ ब्लड इज लेस देन 150 ml तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। आपको ये पूछ सकते हैं कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हम कब बोलेंगे, तो जब हमारा ब्लड जो है स्पाइरल आर्टरियोल में लेस देन 150 ml आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, तो जो हमारी हाइपरटेंसिव मदर है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा, अगर हमारा यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो जो बेबीज है वो कैसे होंगे, या तो IUGR होंगे, मीन्स कि उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। सेकंड क्या रहेगा, फेलियर टू थ्राइव, मीन्स कि उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी अच्छे से। ओके, वो कैसे बेबी देखने को मिलेंगे, IUGR एंड द फेलियर टू थ्राइव। ओके, देन जो है ये 50th डे पे हमारा क्या बन गया, स्पाइरल आर्टरियोल्स जो है मैंने बता दिया कि कैसे कैसे जो है मैटरनल प्लेसेंटा सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट होती है। देन क्या होता है हमारा 60th डे पर क्या बनता है, हमारे सेकेंडरी बिलाई। जो सेकेंडरी बिलाई है वो कौन बनाता है, तो हमारा बनाता तो हमारा सिंसाइटो प्लस साइटो, एंड इसमें अब आ जाती है हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोटम, जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कैसे बनती है। ओके, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेकेंडरी बिलाई कौन बनाते हैं, तो सेकेंडरी बिलाई बनाता है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोटम। ओके, देन 70th डे पर क्या होता है, हमारा टर्शरी बिलाई बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टर्शरी बिलाई जो है वो इंपॉर्टेंट है। टर्शरी बिलाई को कौन बनाता है, तो एक हमारा सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, प्लस अब हमारे एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स जो है वो आ जाती है, वो क्या करती है, हमारे टर्शरी बिलाई को बनाती है। ओके, नॉर्मली ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है, क्या है, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट की लेयर है, ये क्या है हमारा सिंसाइटो आउटर लेयर, देन इनर वाली साइटो, उसके इनर वाली हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोटम, और ये क्या बनती है, हमारी एंडोथेलियल जो है वो ब्लड वेसल्स बनती है, जो क्या करती है, हमारे एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स ये क्या करती हैं, तो हमारा टर्शरी बिलाई बनाती है। टर्शरी जो बिलाई है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, बैरियर क्रिएट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा दैट इज द फीटल सर्कुलेशन। ओके,
तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमारा जो फीटल सर्कुलेशन है वो कौन से डे पे स्टार्ट होता है, तो हमारा 70th डे पे जो है वो होता है। Okay, अब हम जो कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं कि हमारा जो मैटरनल सर्कुलेशन है और जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें क्या क्या होता है, कब कब जो है वो बनता है और क्या जो है उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो रहती है। ओके, क्या है हमारा मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन। जो मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है ये कब स्टार्ट होती है हमारे, दैट इज द 30th डे पे, सॉरी ये कब स्टार्ट होती है हमारे 50th डे पर। 50th डे पर क्या होता है कि स्पाइरल आर्टरियोल्स क्या करते हैं, इंटरवाइटल स्पेस में जाते हैं, तो वहां से ब्लड जो है मदर से कहाँ पे जाता है, हमारे प्लेसेंटा में। तो वो कब होता है 50th डे पे। जो फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन है वो कब स्टार्ट होती है हमारे 70th डे पर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा O2 है, ग्लूकोज है, हमारा जो भी हमारे न्यूट्रिएंट है वो क्या होते हैं, इनफ अमाउंट में होते हैं, हैविंग इनफ अमाउंट। बट जो फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है उसकी जो O2 है, ग्लूकोज है या जितने भी न्यूट्रिएंट है आर प्रेजेंट in less amount as compared to our maternal placental circulation। ओके, आपको ये पूछा जाए मतलब कि क्या है कि नॉर्मली तो हमारा ग्लूकोज जो भी O2 है, न्यूट्रिएंट है, वो फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन में भी नॉर्मल होता है। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो मैटरनल है उसमें ज्यादा अमाउंट होता है, जो फीटल है उसमें जो है वो कम अमाउंट होता है। अब जो इसमें ब्लड फ्लो कितना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मदर का ब्लड फ्लो है वो कितना रहता है, दैट इज 50 ml, और जो फीटस का है उसका कितना रहता है 350 ml। मीन्स की टोटल कितना होता है, दैट इज 500 ml जो है वो ब्लड फ्लो होता है प्लेसेंटा में। बट अगर मैटरनल और फीटल का स्पेसिफिक पूछा है तो 350 एंड 150 जो है वो याद करना है। अब एक और चीज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो यूट्राइन, हम बोल सकते हैं जो यूट्राइन आर्टरी होती है मदर की, जहां से बेबी को ब्लड जाना है, तो ये जो ब्लड जाता है वो जाता कितना है, दैट इज 5 to 750 ml। ये अलग है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि जो मैटरनल यूट्राइन आर्टरी है उसका जो ब्लड है वो कितना होता है, दैट इज 500 to 750 ml। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बट अगर आपको नॉर्मली पूछा है कि जो मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो कितनी होती है, दैट इज 150 ml, और अगर फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन दैट इज 350 ml। ये अलग अलग अमाउंट है जो आपको याद करनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो मैंने कितनी बताई 350 ml, और इसका जो प्रेशर रहता है दैट इज 400 mm ऑफ Hg जो है वो रहता है। ओके, देन मैंने क्या बोला कि जो मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट कैसे होती है, तो जब हमारा स्पाइरल आर्टरियोल कहाँ पर जाता है, इंटरवाइलस स्पेस में। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि जो इंटरवीलस का ब्लड है, इंटरवीलस का ब्लड किसका ब्लड है, तुम्हारा मैटरनल का ब्लड। इंटरवीलस जो ब्लड है वो चेंज कितने टाइम में होता है, तो हम बोल सकते हैं 3 to 4 टाइम्स चेंज होता है पर मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार चेंज होता है ये जो इंटरवीलस ब्लड है, दैट इज 3 to 4 टाइम। ओके, ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन ये जो मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है और जो हमारा फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, ये दोनों क्या करती है, हमारे 6th डे पर प्लेसेंटा बनाना स्टार्ट कर देती है। 6th डे पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एंड हमारा एट्थ वीक पर क्या होता है, सॉरी 6th डे नहीं है, 6th वीक है, और 8th वीक पर क्या होता है, हमारा जो प्लेसेंटा है वो अपना क्या करने स्टार्ट कर देता है, वर्क होल्ड करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, मीन्स कि अब काम लेना शुरू करता है कि अब मेरा ये काम है।
और 12th वीक में क्या होता है, प्लेसेंटा कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है और वो क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको पूछे कि हमारा जो प्लेसेंटा है वो कौन बनाता है, तो हमारा दैट इज द मैटरनल एंड फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन बनाती कब है, तो हमारे 6th वीक में बनाना स्टार्ट करती है। 8th वीक में क्या होता है, वो अपना काम लेना शुरू करता है, और जो 12th वीक में कंप्लीटली जो है प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है। ओके, आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि कंप्लीटली जो हमारा प्लेसेंटा है वो कब बनता है, तो हमारे 12th वीक में जो है ये बनता है। अब नॉर्मली क्या हुआ, प्लेसेंटा बन गया, पर प्लेसेंटा बनने से पहले भी तो कोई हार्मोन होगा जिसने प्रेगनेंसी को क्या करा, कंटिन्यू करा। तो हम ये बोल सकते हैं हार्मोन बिफोर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज द आर कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है लेयर हमारी, ये क्या करती है, हमारे प्रोजेस्ट्रॉन को स्क्रीट करती है बिफोर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये क्या करती है, प्रोजेस्ट्रॉन को स्क्रीट करती है, और प्रोजेस्ट्रॉन एक हमारा ऐसा हार्मोन है जो हमारे हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी को कैरी आउट करने में। ओके, देन ये कब होता है, तो हमारा जब 6th वीक तक। ओके, 6th वीक तक कौन प्रोजेस्ट्रॉन को स्क्रीट करता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। 8th वीक में क्या हो जाता है, ल्यूटियल प्लेसेंटा शिफ्ट। ल्यूटियल प्लेसेंटा शिफ्ट मीन्स क्या, प्लेसेंटा अपना काम लेना स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 8th वीक जो प्लेसेंटा है वो टोटली वही क्या करता है, प्लेसेंटा किसको स्क्रीट करता है, हमारे प्रोजेस्टेरोन को। मीन्स कि अब वो कंप्लीट फॉर्म हो गया है, अब वही क्या करेगा, काम करेगा। कॉर्पस जो ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगी, शेट ऑफ हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, ये है हमारा ऑल अबाउट द हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और वो भी किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स कि हमने अब किसके बारे में पढ़ा, जो हमारी आउटर लेयर है जिसमें हमारा क्या आता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के फर्दर दो टाइप्स है, दैट इज द सिनसाइटो एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड उसके हमने जो है कुछ फर्दर टाइप्स पढ़े, और क्या क्या जो है, कैसे कैसे जो प्लेसेंटा बनता है, कैसे फिटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन बनती है, कैसे जो है मैटरनल सर्कुलेशन बनती है। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है आपका, कि कौन से डे पे बनती है, दोनों ही। और दूसरा कितना कितना जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रहता है, और यूट्राइन मैटरनल यूट्राइन जो आर्टरी है उसका कितना ब्लड जो है वो रहता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हमारी इसमें एम्ब्रियो जो है पूरा खत्म होता है। ओके, थैंक यू।